जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्राद्ध पक्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपके बहुत से ऐसे सवाल हैं जो प्रतिदिन आ रहे हैं। गीता का मैं पाठ अपलोड कर रहा हूँ, उस पर सभी लोग एक सवाल अवश्य पूछ रहे हैं। ऐसे सवाल जिनके विषय में समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि भ्रांतियों के कारण ये जो पावन पुनीत पवित्र श्राद्ध पक्ष है ना, इसका एक प्रकार से अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग इसे दोष की दृष्टि से देख रहे हैं, हीन दृष्टि से देख रहे हैं। तो बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आपको पितृपक्ष में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी तेल नहीं लगाना चाहिए क्या, साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए क्या, कपड़े नहीं धोने चाहिए क्या। ये सब क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। क्या हमें ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर कोई व्रत पड़ रहा है तो हमें व्रत आदि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा जो हम करते हैं वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। महिलाओं को बाल धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। सिंदूर आदि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो श्राद्ध कर्म है, क्या वो महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। क्या वो कन्याएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। क्या पिता का श्राद्ध पुत्री कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्या ससुर का श्राद्ध बहुएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। क्या विधान है इसका। और बताएंगे वो एक कर्म जो आपको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है उस दिन तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। श्राद्ध की साधारण विधि क्या है, जल कैसे देना है और जल किसे देना चाहिए। एक और बड़ा जो सवाल आप लोगों के यहाँ से आ रहा है, जी मैं तो बीच का बेटा हूँ जी, बड़े भैया करते हैं, मुझे भी तर्पण करना चाहिए क्या। मैं सबसे छोटा हूँ जी, मुझे तर्पण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या शास्त्र ये कहते हैं कि तर्पण केवल ज्येष्ठ पुत्र ही करेगा, बाकी नहीं करेगा। क्या श्राद्ध केवल एक ही को पुत्र को करना चाहिए, बाकियों को नहीं करना चाहिए क्या। इसके विषय में जो शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं। इस प्रकार से आपके लगभग सभी सवालों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, श्राद्ध से पहले मैं अपलोड करने का प्रयास कर रहा था, पर समय की कमी थी। आप सभी जानते हैं कि अभी थोड़े से हालात व्यस्त चल रहे हैं। एक तरफ हॉस्पिटल में देखना होता है मुझे, दूसरा बाकी काम भी देखने होते हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लेट है। पर आपके सवाल प्रतिदिन आ रहे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसको अंत तक देखिएगा। श्राद्ध पक्ष से संबंधित तमाम जो आपके मन के वहम हैं वो दूर हो जाएंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। अपने पितरों की तृप्ति के लिए लिखिएगा जय पितृदेव। आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल में सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं श्राद्ध पक्ष 2025 की। श्राद्ध पक्ष 2025 आरंभ हो चुका है। इसकी शुरुआत 7 तारीख से हो गई है। 7 तारीख को पूर्णिमा थी और 8 को प्रतिपदा। प्रिय दर्शकों, आपके जो सवाल हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्राद्ध पक्ष को अपवित्र दृष्टि से क्यों देखा जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है कि ये अशुभ होते हैं या ये समय अशुभ होता है। प्रिय दर्शकों, ये सबसे उत्तम समय है। ये सबसे उत्तम समय है, सबसे शुभ समय है। कैसे? जब आप अपने किसी प्रिय से मिलते हैं, अपने पारिवारिक जन से मिलते हैं, आपको खुशी होती है या गम। और अगर आपको तब खुशी होती है तो ये खुशी का अवसर है।
जब आप किसी पारिवारिक जन के पास मिलने जाते हैं और उसको आप तंदुरुस्त देखते हैं और देखते हैं कि वो बड़ा खुशहाल है, प्रसन्न है, तो आपको खुशी होती है कि गम? इसको इस प्रकार से लीजिए। देखिए, आज का समाज जेलस की तरफ मत जाइए। माता पिता यदि किसी अपनी संतान को तंदुरुस्त देखते हैं, फलता फूलता देखते हैं, तो बताइए क्या लगेगा? माता पिता प्रसन्न होंगे ना कि देखो हमारे बच्चे आज प्रसन्न हैं। ठीक वैसे ही इस श्राद्ध पक्ष को समझिए। ये श्राद्ध पक्ष बड़ा ही पुण्यदायी समय है, श्राद्ध पक्ष बड़ा ही पवित्र समय है। न जाने क्यों किसने ये भ्रांतियां फैला रखी हैं समाज में कि ये अपवित्र समय है, अशुभ समय होता है जी, शोक का समय हो। ये शोक का नहीं, प्रसन्नता का समय है। हमारे जो पूर्वज चले गए हमें छोड़ के, वो हमसे मिलने आ रहे हैं, ये शोक का समय कैसे हुआ? अरे ये तो प्रसन्नता का समय है। शोक तो तब था जब वो गए थे, अब तो वो मिलने आते हैं हमसे। प्रसन्नता से हमें श्राद्ध का पक्ष जो है उसे मनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जितने प्रसन्न आप रहेंगे, जितनी प्रसन्नता दिखाएंगे अपने पितरों को, उतना कल्याणकारी होगा। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का दिल खोल के स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उनकी आओ भगत कीजिए। यह है सही तरीका श्राद्ध पक्ष को मनाने का। श्राद्ध पक्ष रोने धोने का नहीं है। श्राद्ध पक्ष किसी अपवाद में पड़ने के लिए नहीं है। श्राद्ध पक्ष को अपवित्र या अशुभ मानने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष सर्वथा शुभ है। अब जान लेते हैं कि किस प्रकार से ये शुभ है और क्या क्या कर्म हमें इसमें करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। सबसे पहले एक प्रश्न आपका आया था कि पंडित जी, क्या हमें प्रतिदिन की पूजा पाठ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्योंकि ये तो श्राद्ध का समय है और श्राद्ध में तो हम जो कुछ भी करते हैं वो पितरों को लग जाता है। प्रिय दर्शकों, ये भोलेपन को छोड़िए, थोड़ा अपना मस्तिष्क प्रयोग कीजिए। मैंने अभी आपसे कहा कि श्राद्ध पक्ष बड़ा ही उत्तम समय होता है। हाँ, ये पितरों का समय होता है, परंतु देव पूजा तो देव स्थान पर ही होगी ना। पितरों का स्थान अलग होता है, देवताओं का स्थान अलग होता है। ये समय पितरों की पूजा का है, लेकिन पितरों की पूजा का अभिप्राय ये नहीं है कि देवताओं की पूजा आप बंद कर दें। देव पूजा बंद तो नहीं की जा सकती। आपके घर में मंदिर है, क्या आप आरती करना बंद कर देंगे? क्या आप भगवान को भोग लगाना बंद कर देंगे? क्या ये संभव है क्या? और क्या ये उचित है क्या? नहीं। आप प्रतिदिन की पूजा जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। बस जिस दिन श्राद्ध है, जो श्राद्ध का कर्म है, उसको अवश्य ध्यान से कीजिए। जिस दिन घर में श्राद्ध है, पहले श्राद्ध कर्म कीजिए, तदुपरांत देव पूजा कीजिए। परंतु देव पूजा को रोकना नहीं है। देव पूजा बाधित नहीं है और ये अशुभ समय नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, जी ये तो शुभ समय नहीं है, इस समय में देवताओं की पूजा कैसे करेंगे? अरे भाई, ये शुभ समय है, ये बहुत शुभ समय है। कौन लोग हैं जो ऐसी भ्रांतियां फैला रहे हैं? तो पुनः कहूंगा कि बिल्कुल ऐसे बहकावों में ना आए। ये बड़ा ही उत्तम समय है। आप प्रतिदिन की जो पूजा पाठ करते हैं भगवान की, वैसे ही कीजिए। प्रतिदिन यदि आप होम हवन आदि भी करते हैं ना, तो वो भी करते रहिए, वो भी आपको करने चाहिए। पितृपक्ष में होम हवन तो बड़ा ही कल्याणकारी होता है साहब। इसीलिए प्रतिदिन की पूजा पाठ पितृपक्ष में किसी भी प्रकार से रुकनी नहीं चाहिए। पूजा पाठ के लिए उत्तम समय होता है। लोग कहते हैं पंडित जी, वो तेल नहीं लगाना चाहिए बॉडी पे, क्या शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन से नहीं नहाना चाहिए? ऐसा कैसे? तेल नहीं लगाएंगे, साबुन से नहीं नहाएंगे, क्यों? क्या पितरों को गंदगी पसंद है क्या? आपको लगता है कि पितरों को गंदगी पसंद है? पितृ जो हैं, पितृलोक से आते हैं, वो बड़ा ही स्वच्छ लोक है। आपको स्वच्छ रहना है, मलिन नहीं रहना, गंदा नहीं रहना। इस भ्रम को निकालिए। ये छोटी छोटी भ्रांतियां पता नहीं कहां से फैली हैं समाज में। आपको साबुन लगाना चाहिए, अच्छे से नहाना चाहिए। कहते हैं जी वस्त्र नहीं धोने चाहिए, मैले कपड़े रखने चाहिए। अरे भाई, मैले कपड़े? आपके घर में आपके पूर्वज आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, परदादा आ रहे हैं, किसी के पिता नहीं रहे तो उनके पिता माता आ रहे हैं, और आप अपने घर में पूरा गंदे गंदे कपड़े भर के रख देंगे? नहीं करना चाहिए ऐसा। जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं आप, उस दिन ना धोइए। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन ना धोइए। श्राद्ध कर्म करने के बाद आप अपने जो भी वस्त्र हैं उसको धोना चाहिए आपको। घर में 15 दिन इकट्ठा थोड़ी करते रहेंगे आप गंदे कपड़े। ये अशुभ है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो। क्यों? क्योंकि कपड़े आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए। साफ़ वस्त्र पहन के ही तो आप पितरों की पूजा करेंगे, साफ़ वस्त्र पहन के ही तो आप पितरों के सामने आएंगे। इसीलिए अपने मन से, अपने दिमाग से इस भ्रांति को निकाल दीजिए कि तेल नहीं लगाना है या नहाना नहीं है साबुन से। कहते हैं जी साबुन से नहाएंगे तो पितरों को चला जाएगा साबुन वाला पानी। अरे वो हमारा नहाने वाला पानी थोड़ी पीते हैं। पितरों को जो हम जल अर्पण करते हैं तर्पण में, वो वाला जल ग्रहण करते हैं। वो हमारे नहाने के पानी को थोड़ी पिएंगे। पितृ हैं वो, हमारे भगवान हैं, पितृ देव होते हैं। इस चीज़ को समझिए, पितृ देव होते हैं और उनकी शक्ति देवताओं से भी अधिक होती है। अपने परिवार के लिए वो देवताओं से अधिक बलशाली होते हैं। देवता आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपके पितृ आपकी रक्षा कर जाएंगे यदि आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर रखा है तो। विश्वास कीजिएगा इस बात पर। स्वयं नारायण कहते हैं कि यदि आपने अपने पितरों को मना लिया तो आपको किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि पहले पितृ पूजा। फिर आप कहते हैं जी पितृ जब हम पूज रहे हैं, जब हमारा पितृ पक्ष चल रहा है तो शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि पितृ हमारे घर में आए हैं। अरे थोड़ा अपना दिमाग खोलिए आप लोग। जब आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है, किसी का विवाह है या जो भी बड़ा अच्छा अवसर है, जो उत्तम से उत्तम पूजा होती है आपके यहाँ पे, सबसे पहले किसके लिए आता है वहाँ पे? सबसे पहले किसके लिए लिफाफा निकाला जाता है, शगन निकाला जाता है? सबसे पहले पितरों की पूजा होती है। आपके यहाँ जो भी शुभ काम होगा उसमें सबसे पहले पितरों को पूजा जाता है ना। क्यों? पितृ मलिन होते हैं इसलिए? नहीं, क्योंकि पितृ श्रेष्ठ होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। सर्वप्रथम उनकी पूजा होनी चाहिए। हमारे परिवार के पूर्वज हैं, प्रमुख हैं वो, इसलिए। तो जब हम शुभ मांगलिक कार्यों में, शादी से लेके विवाह से लेके हर स्थान पर उनको स्थान देते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको पूजते हैं और सबसे पहले पूजते हैं, तो फिर ये पितृपक्ष अशुभ कैसे हो गया? ये तो वो समय है जब वो हमारे घर आते हैं। ये सर्वोत्तम समय है, इसको समझिए। सबसे उत्तम समय है ये हमारे जीवन का, जब हमारे पूर्वज हमसे मिलने आ रहे हैं। इसको ध्यान में रखिए। आगे अभी मैं आऊँगा उस विषय पर कि तर्पण बड़े बेटे को करना चाहिए कि नहीं, सभी को करना चाहिए कि नहीं, और कन्याएं या बहुएं जो हैं तर्पण कर सकती हैं, श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं। उससे पहले छोटे छोटे सवाल और हैं आप लोगों के, उनको एक बार मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि पंडित जी मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अरे भाई मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में मंदिर बंद रहेगा क्या? मंदिर जाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस विधि से करते आए हैं उस विधि से करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, अवश्य ही देना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, पीपल को जल देना चाहिए, तुलसी को जल देना चाहिए, जितना हो सके जल देना चाहिए। बाल धोने चाहिए कि नहीं? अब लोग कहते हैं ये 15 दिन तक हम दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। अरे भाई क्यों दाढ़ी नहीं बनवाएंगे 15 दिन तक? ये कौन सा नियम है आपका? जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, कहा जा सकता है कि उस दिन ना करवाएं। ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध कर्म में आपको किसी और का उपयोग नहीं करना चाहिए, किसी और का एक प्रकार से एहसान नहीं लेना चाहिए, दूसरों से अपने काम नहीं करवाने चाहिए। इस कारण से दाढ़ी मूंछ बनवाने की मनाही होती थी। पर आजकल तो खुद बनाते हैं हम लोग। भाई अधिकतर लोग तो यही करते हैं, खुद ही बनाते हैं ना। प्राचीन समय में ये था कि भाई नाई बनाता था, और श्राद्ध पक्ष का ये नियम है कि आपको दूसरे की सहायता या दूसरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरे से अपनी कोई सेवा नहीं करवानी चाहिए, दूसरे से कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए। ये पितृपक्ष का नियम था, इसलिए कहा जाता था कि नहीं बनवानी चाहिए। तो यदि स्वयं बना सकते हैं तो बनाइए, कोई दोष नहीं है। जब आपके घर में पितृ आएँ तो आप साफ दिखें, सुंदर दिखें, स्वच्छ दिखें, तो वो प्रसन्न होंगे। अब आप ना साफ दिखेंगे, मलिन दिखेंगे, साबुन से नहा नहीं रहे हैं, दाढ़ी बना नहीं रहे हैं, कपड़े गंदे गंदे घर में पड़े हैं, कैसे प्रसन्न होंगे पितृ आपके? स्वयं विचार कीजिए। आप यदि किसी ऐसे घर में जाएं जहां हर तरफ गंदगी ही गंदगी हो, ना वो ठीक से नहा रहे हैं, ना साफ कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे स्थान पर कितनी देर रुक पाएंगे आप? विचार कीजिए। तो फिर आप ये भी सोचिए ना, अगर आप नहीं रुक पाएंगे तो वो पितृ हैं आपके, वो कैसे रुक जाएंगे? और उन्हें कैसे अच्छा लगेगा कि उनके जो वंशज हैं इस प्रकार से गंदगी में रहते हैं? तो कृपया इस सोच से बाहर आइए, शुद्धता पर ध्यान दीजिए, प्रतिदिन स्नान कीजिए, साबुन भी लगाइए, तेल भी लगाइए, और समय समय पर बाकी वस्त्र धोने जो हैं उन आवश्यक हैं, उन वस्त्रों को भी धोइए।
बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं पंडित जी सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, श्रृंगार करना चाहिए क्या? हाँ, श्रृंगार करना चाहिए साहब, श्रृंगार करना चाहिए। एक कथा आती है कहीं कि एक बार जब श्राद्ध कर्म करने जा रहे थे, जंगल में थे भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता, दशरथ जी का श्राद्ध करने लगे। दशरथ जी का जैसे ही आगमन हुआ कुतुब काल में, माता सीता जो है वो वृक्ष की आड़ में छुप गई। क्यों? राम जी ने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब पिताजी मुझे इस प्रकार से वलकल पहने हुए देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उनका दिल दुखेगा। अर्थात साधु के, वनवासियों के कपड़ों में जब वो मुझे देखेंगे, क्योंकि कौन चाहता है कि उसकी बहू श्रृंगार को छोड़ के और इस प्रकार से रहे। तो प्रिय बंधुओं, जो भी हमारे पूर्वज हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी घर की जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूप से श्रृंगारित रहें, सज धज के रहें। सजना सवरना श्रृंगारित होना खुशी दिखाता है, संपन्नता दिखाता है, यह संपन्नता का सूचक है। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, आप सिंदूर भी लगाएं, अच्छे से श्रृंगार भी करें, सजे धजें और अच्छे से रहें, जिससे कि आपके जो पूर्वज आएँ तो उन्हें लगे कि उनकी कुल वधू जो है वो पूर्ण रूप से प्रसन्न है, खुश है, और वो आपको अनंत आशीर्वाद, क्योंकि जब आप प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्न होंगे, वो प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। तो इसीलिए आपको सज धज के श्रृंगार करने का पूरा अधिकार है, पितृपक्ष है, इस कारण से आप इन चीज़ों को ना छोड़ें। ये केवल भ्रांतियां हैं जो समाज में फैलाई गई हैं। अब मैं दो बड़े विषयों पर आ रहा हूँ, दो बड़े विषय। एक तो ये कि माताएं बहनें श्राद्ध कर सकती हैं कि नहीं, तर्पण कर सकती हैं कि नहीं, बेटियां कर सकती हैं कि नहीं। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि हाँ, माताएं बहनें श्राद्ध कर सकती हैं, तर्पण कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। तर्पण करने के लिए, श्राद्ध कर्म करने के लिए लिंग का कोई लेना देना नहीं है, स्त्री या पुरुष होने से उसका कोई संबंध नहीं है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा इति श्राद्धः, श्रद्धा को ही श्राद्ध कहा जाता है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप श्राद्ध करें और अवश्य करें। परिवार की बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, परिवार की बहू भी श्राद्ध कर सकती है, ससुर का श्राद्ध हो, सास का श्राद्ध हो, बहू कर सकती है। मान लीजिए आपके पति कहीं बाहर हैं या किसी कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कीजिए श्राद्ध, कोई दोष नहीं है, तनिक भी दोष नहीं है, उत्तम फल है इसका। अगर किसी के परिवार में कोई है नहीं करने वाला, तो बेटियां श्राद्ध क्यों नहीं कर सकती? बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं। शास्त्र कहते हैं पड़ोसी तक जब श्राद्ध कर सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं? किसने छीना बेटियों से ये हक? कुछ लोगों ने भ्रांतियां पैदा करी समाज में, गलत फहमियां पैदा करी समाज में, औरतों से उनके हक छीनने के लिए। पर शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं है। शास्त्र कहते हैं आपको श्राद्ध करना चाहिए। एक उदाहरण आता है कि माता सीता ने श्री दशरथ जी का श्राद्ध किया था। इसकी कथा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेरे पुराने दर्शक होंगे उन्हें पता होगा। जब माता सीता ने दशरथ जी का श्राद्ध किया था और दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया था और स्वीकार किया था। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसीलिए कोई भी माता बहन अपने मन में ये विचार ना रखे कि वो श्राद्ध नहीं कर सकती। वो श्राद्ध भी कर सकती है, तर्पण भी कर सकती है, और उतना ही कर सकती है जितना पुरुष कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपका, जो हमारे समाज में एक कुरीति के रूप में चलता आ रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति तर्पण करेगा, एक ही व्यक्ति श्राद्ध करेगा। कहते हैं अरे हमारे तो बड़े भैया ने कर दिया जी, हमें क्या करना जरूरत है। अरे हमारे पिताजी कर तो रहे श्राद्ध, हम क्यों करें? हमारे पिताजी कर तो रहे तर्पण, हम क्यों करें? हमारे एक भाई ने कर तो दिया, हम क्यों करें? और यहाँ तक कि अगर कोई करने लगता है छोटे वाला, तो बड़े कह देते हैं अरे तुम छोटे हो, तुम क्यों श्राद्ध कर रहे हो, तुम क्यों तर्पण कर रहे हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो मैं दोनों की तरफ से बोलना चाहूँगा, श्राद्ध कर्म करने का हक छोटे को भी है, मंझले को भी है, बड़े को भी है, सबको है, और सबको करना ही चाहिए। ये हक नहीं है, ये कर्तव्य बनता है। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें। केवल बड़े पुत्र को इस कुल ने जन्म नहीं दिया ना, छोटे को भी तो दिया है। छोटे के रगों में भी तो आप उन्हीं का खून है। छोटे के पास भी तो जो जमीन जायदाद संपत्ति आदि है वो उसी की है। छोटे के पास भी तो जो शरीर मिला है वो उन्हीं पूर्वजों से मिला है। फिर वो क्यों नहीं करेगा? ये एक प्रकार से जिम्मेदारियों से भागने वाली बात होती है। श्राद्ध प्रत्येक जीव को करना चाहिए। अगर एक पिता की 4 संतानें हैं तो चारों को करना चाहिए।
कन्या क्योंकि विवाहिता हो गई हैं तो वो अपने परिवार को संभाल रही हैं। मैं लड़कों के अनुसार बात कर रहा हूँ। 4 लड़के हैं तो चारों को करना चाहिए, विधि विधान से करना चाहिए, तब होते हैं पितृ प्रसन्न। ये नहीं कि मंझला नहीं कर सकता, छोटा नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं, वो कैसे करें। और एक बड़ा सवाल, पिताजी बैठे हैं तो हम तर्पण कैसे करें, हम श्राद्ध क्यों करें। आप तर्पण क्यों नहीं करेंगे साहब, आपको करना, आपके पिताजी बैठे हैं लेकिन दादाजी तो नहीं हैं, दादाजी के परदादाजी तो नहीं हैं। आपने सुना होगा ना, ब्याज जो है वो मूल से अधिक प्रिय होता है, तो पुत्र से अधिक प्रिय पौत्र होता है, पोता। ग्रैंडसन कहते हैं शायद उसको, पोता होता है। तो पोता जब किसी दादा दादी का श्राद्ध करता है तो उससे दादा दादी को अति प्रसन्नता होती है, वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो आपके पिताजी श्राद्ध कर रहे हैं अपने पिता का, तो आप अपने दादा दादी का कीजिए, परदादा परदादी का कीजिए, देखिए उनको कितनी तृप्ति होगी। तो इसीलिए दिमाग से इसको छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए कि हम श्राद्ध नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी बैठे हैं, पिताजी कर रहे हैं, ये एक ने कर दिया तो बाकी नहीं कर सकते। सबको श्राद्ध करना चाहिए, पितृ सबके हैं। और जब आप श्राद्ध कर्म करना आप शुरू कर देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। ये 15 दिन जो होते हैं, अगर इन 15 दिनों को मनुष्य ठीक से अपना ले, ठीक से श्राद्ध कर्म कर ले, अपने पितरों को प्रसन्न कर ले, तो मैं कहता हूँ कि उसके जीवन के सब संकट दूर हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, काले तिल डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए, शुद्ध जल भरिए, आसन लगा के बैठ जाइए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए, फिर संकल्प कीजिए कि मैं ये संपूर्ण पुण्य अपने अमुख पितरों को अर्पित करता हूँ। इसका पुण्य, गीता के 7वें अध्याय को पुण्य मेरे पितरों को लगे, और उस जल से तर्पण कीजिए। तर्पण कैसे करना है, अपना जो सीधा हाथ होता है उसमें अंगूठा और उंगली, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो तर्पण क्षेत्र है, वहाँ से आप जल अर्पित करेंगे अपने पितरों को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं प्रत्येक दिन आपको गीता का 7वां अध्याय अपलोड सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। उसमें मैं मंत्र भी बताता हूँ, विधि भी बताता हूँ कि कैसे आप पितरों को ये जल अर्पित करेंगे, कैसे तर्पण करेंगे। केवल ये कर्म भी आप प्रतिदिन कर लेंगे ना, तो इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, फिर मैं यही कहूँगा, पितृपक्ष चल रहा है, भरपूर लाभ लीजिए, सभी कर्म कीजिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। और गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य पितरों को अवश्य अर्पित कीजिएगा। बड़ा ही कल्याणकारी कर्म है। ईश्वर सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।